बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत के एक छोटे से आश्रम में एक ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। वह सबको जीवन के सच्चे मूल्य सिखाते थे। धैर्य, अनुशासन और सबसे बढ़कर मेहनत। उन शिष्यों में एक था हर्ष, तेज दिमाग वाला पर थोड़ा अधीर। वह हर काम में जल्दी सफलता चाहता था। उसे लगता था कि सिर्फ ज्ञान से ही सब कुछ मिल सकता है, मेहनत की जरूरत नहीं। एक दिन उसने गुरु से पूछा, गुरुदेव बताइए ना, सफलता पाने का सबसे आसान तरीका क्या है? गुरु मुस्कुराए और बोले, हर्ष, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। हर मंजिल तक पहुंचने के लिए मेहनत की राह से गुजरना ही पड़ता है। लेकिन हर्ष को यह बात समझ नहीं आई। वह सोचने लगा, गुरुजी तो बस समझाते रहते हैं, पर कोई आसान तरीका नहीं बताते। कुछ दिनों बाद गुरु ने सभी शिष्यों को एकत्रित किया और कहा, कल से तुम्हारी परीक्षा होगी। जो सच्चा ज्ञान प्राप्त कर चुका है वही सफल होगा। सभी शिष्य उत्साहित हो गए, लेकिन हर्ष के मन में विचार आया, अगर मैं थोड़ा चालाकी करूं तो बिना मेहनत। अगले दिन सुबह सुबह गुरु ने हर शिष्य को एक एक थैला दिया और बोले, इस यात्रा के दौरान तुम पत्थर चुनो और इन्हें अपने थैले में रखो। याद रखना, जो पत्थर तुम चुनोगे वही तुम्हारे भविष्य का फल तय करेंगे। सभी शिष्य थोड़े उलझे, पर गुरु के आदेश का पालन करने लगे। वे रास्ते भर बड़े बड़े पत्थर उठाते रहे, पर हर्ष हंस पड़ा। मैं इतना मूर्ख नहीं कि भारी बोझ उठाऊं। मैं तो हल्के पत्थर रखूंगा ताकि आसानी से आगे निकल जाऊं। वह मुस्कुराते हुए हल्के पत्थर डालता गया। थैला हल्का था, पर उसके कदम तेज। बाकी शिष्य धीरे धीरे चल रहे थे। हर्ष खुश था कि वह सबसे आगे है। वह मन ही मन बोला, देखो, बिना मेहनत के भी सबसे पीछे छोड़ दिया। घंटों बीत गए। सूरज सिर पर था, रास्ता लंबा था। शिष्य थके हुए थे, मगर सब चलते रहे। हर्ष का चेहरा गर्व से चमक रहा था। आखिरकार वे सभी मंजिल पर पहुंचे। गुरु पहले से ही वहां खड़े थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब अपने अपने थैले खोलो। सभी शिष्यों ने थैला खोला और जो पत्थर उन्होंने उठाए थे वे अब सोने के टुकड़े बन चुके थे। सभी के चेहरे पर चमक थी, लेकिन हर्ष का चेहरा उतर गया। उसने थैला खोला। अंदर बस कुछ छोटे छोटे सोने के टुकड़े थे, इतने कम कि उसके हाथ पर भी नहीं आ रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहे। गुरु ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ हर्ष, तुम उदास क्यों हो? हर्ष बोला, गुरुदेव, बाकी सब का थैला सोने से भरा है, पर मेरा इतना हल्का क्यों? गुरु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, हर्ष, जितना मेहनत तुमने की उतना ही फल मिला। ये पत्थर तुम्हारे कर्म थे और सोना तुम्हारी मेहनत का परिणाम। गुरु आगे बोले, बुद्धि तुम्हें रास्ता दिखा सकती है, पर मंजिल तक पहुंचने का काम केवल मेहनत करती है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है वह जीवन में अधूरे फलों से ही संतुष्ट रह जाता है। हर्ष की आंखों में आंसू आ गए।
वह बोला, गुरुदेव मैं समझ गया। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं। गुरु ने उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा, याद रखो आरव, मेहनत ही सबसे बड़ी पूजा है। जिसने मेहनत को अपना धर्म बना लिया, उसके जीवन में कोई असंभव कार्य नहीं होता। उस दिन के बाद हर्ष पूरी तरह बदल गया। वह सुबह जल्दी उठता, ध्यान करता, आश्रम के कार्य पूरे मन से करता। धीरे धीरे उसका नाम सभी शिष्यों में सबसे आगे लिया जाने लगा। अब वही हर्ष जो मेहनत से भागता था, दूसरों को मेहनत का महत्व सिखाने लगा। कुछ वर्षों बाद गुरु ने मुस्कुराकर कहा, हर्ष, अब तुम सच्चे ज्ञान के अधिकारी हो। ज्ञान तभी पूर्ण होता है जब वह अनुभव और परिश्रम से गुजरता है। हर्ष ने झुककर गुरु के चरणों छुए और कहा, गुरुदेव मैं समझ गया। मेहनत ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटा देता है। हर्ष का नाम मेहनती शिष्यों के रूप में प्रसिद्ध हो गया। लोग कहते हैं, जिसने अपनी मेहनत से भाग्य को सोने में बदल दिया, वह हर्ष ही है। कहानी का अंतिम संदेश, मेहनत ही सफलता की असली चाबी है। भाग्य वही चमकाता है जो पसीने में नहा लिया करता है। गुरु की शिक्षा तभी फलती है जब शिष्य उसे कर्म से अपनाता है। अगर आप इसी तरह हमारी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।